बुक ओपन कीजिए चैप्टर 14 पे। ओपन किए। यही तो है शीर्षक। हाँ बेटा। यस मैम। धार नहीं, यस मैम। पुकार। यस मैम। इसमें हम देखेंगे यस पिकनिक के बहाने हम लोग जाएंगे घूमने, पिकनिक मनाने स्कूल की तरफ से। ठीक है, वहां पर हम पशु पक्षियों के बारे में जानेंगे, बाघ की दहाड़ को सुनेंगे, करुणा भरी पुकार को सुनेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है। अभी आप लोग तैयार रहिए पिकनिक के लिए। ठीक है, स्कूल की तरफ से। यस मैम। कलर करना शुरू कर दिया बिमलेश। ये क्या होने करने लगते छोटे बच्चों की तरह। अब आप लोग फोर्थ में पहुंच गए हो। हाँ देखिए बेटा, पिछले सेशन में आप लोगों ने आपदा पीड़ित लोगों की कैसे मदद की जाती है उसको आप लोगों ने पढ़ा था। लेकिन अब आपको यस मैम। चैप्टर में जो शेर की दहाड़ है, उस दहाड़ के पीछे छिपी हुई पुकार को हम सुनेंगे। कैसे सुनेंगे? चलिए पिकनिक के माध्यम से। ठीक है, तो होता क्या है, यस मैम। यस मैम। टीचर्स बच्चों को पिकनिक के लिए तैयार करती हैं। स्कूली बच्चे होते हैं, 15 बच्चे होते हैं, जैसे अमित हैं, जस्सी हैं, जोया हैं, भव्या हैं आदि। और अध्यापिका मान लीजिए मैं हूँ, है ना। उसमें 2 उद्यान कर्मचारी यस होते हैं। जब मैम। जहाँ पिकनिक के लिए जाते हैं, बाघ बाघ कहाँ गई थी पिकनिक? राष्ट्रीय बाघ सरिस्का मध्य प्रदेश में है। ठीक है, वहाँ राष्ट्रीय सब लोग, हाँ, तो वहां पे यस मैम। बाघ, राष्ट्रीय बाघ में ही पशुओं का संरक्षण किया जाता है। तो वहीं पे सब लोग पिकनिक देखने गए थे। अब होता क्या है, इसको हम पढ़ेंगे और इसकी जानकारी लेंगे। ठीक है, सूत्रधार यानी यस मैम। का संचालन करने वाला। चलिए, पहला दृश्य है स्कूल स्कूल का दृश्य है। पर्दा उठता है तो इसमें देखिए आप लोग, भव्या, आस्था रहेंगी, जस्सी, अनुष्का रहेंगी, अमित, अंचित रहेंगे। ठीक है, और तारा मैडम मैं बैठी हूँ। ठीक है, मैं तारा मैडम हूँ। यस मैम। तो इतना लोगों का पार्टिसिपेट करना है पहले दृश्य में। ठीक है, और बाकी सभी लोग जिसको नाम यस दिया मैम। गया है, सारे चैप्टर में पार्टिसिपेट आपको ही करना है। बाकी अगर बीच में कुछ आता है तो उसको हम पढ़ देंगे, बता देंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो यस चलिए, मैम। सबसे पहले यस मैम। नाटक का जो है, नाटक कैसे होता है आप लोग देखिए मंच पे। जब नाटक शुरू होने वाला होता है तो नाटक पे का पर्दा उठता है, तो वहां मंच सजा होता है। तो मंच पे जो लोग नाटक करने वाले होते हैं, क्या पार्टी करना है, सब लोग दिखाई देते हैं। तो जैसे ही स्कूल का दृश्य है, नाटक का मतलब शुरू होने होता है, पर्दा उठता है, तो क्या दिखता है? मंच पर स्कूली बच्चे घूमने जाने की तैयारी में लगे हुए दिखाई देते हैं। सूत्रधार, चलिए सूत्रधार हम किसी को बना दें। राजपाल, आप सूत्रधार का, जहां सूत्रधार लिखा होगा उसको आपको पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, अपना 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 बुक ओपन रखिए। स्क्रीन पे देखने लगोगे तो हो सकता है आप लोग भूल जाओ, अपने बुक में देखोगे तो जल्दी पढ़ पाओगे। अपना अपना जो है रोल। मैम अमित कौन है? आ क्या बेटा? आवाज सुनाई नहीं दी आपकी। मैम अमित कौन है? अमित अंचित को कहे तो है, अमित अंचित। हाँ, अमित का रोल अंचित कर रही हैं और सूत्रधार का रोल राजपाल कर रही हैं। अभी कहीं और कुछ कोई आएगा तो हम बता देंगे, और किसी का रोल आएगा तो इतना लोग आप लोग जाने। हाँ, भव्या, आस्था है, जस्सी, किसको बोलते हैं? अनुष्का को। मैम अनुष्का। हाँ, और जोया जोया, जोया कहाँ है? जस्सी, मैम है मैम शिवांगी को बना दीजिए। हाँ मैम शिवांगी को बना दीजिए। हाँ, शिवांगी रहोगी जोया। ठीक, चलिए सूत्रधार, अब चलिए अपना शुरू कीजिए, रोल शुरू कीजिए सूत्रधार।
जनाब, आप सब देख रहे हैं बच्चों की मौज। कुछ तो पहले कक्षा में बाघ के बारे में पढ़ाया गया और स्पीकर बंद आज रखिएगा सभी लोग अपना अपना, जिसको पार्टिसिपेट करना है बस उसका होना चाहिए। सारा मैडम सबको राष्ट्रीय भाग सर इसका ले जा रही हैं। बच्चे तैयारी में लगे हैं। आइए सुने क्या बात हो रही है। हमें उत्सुक होते हुए मुझे अपना तो नाम आप क्यों विश्वास ले ही रहे नहीं हो? हो रहा है। अपना नाम तो मत लो। हाँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सचमुच में हम बाघ देखने जा रहे हैं। हाँ बोलिए अपना। अगर हमारे देखते देखते वह छलांग लगाता हुआ किसी अन्य पशु की तरफ झपट पड़े तो। मैंने कई बार ऐसा करके देखा है। मुझे तो टीवी पर देखकर हैरानी होती है। बाघ कितनी तेजी से झपटता है, बहुत डर लगता है। मैं ज्यादा पास नहीं जाऊंगा, दूरबीन से ही उसको देखूंगा। हो सकता है हम इंतजार करते रहें और बाघ दिखाई ही नहीं दे। फिर तो पूरी पिकनिक ही बेकार हो जाएगी। अगर उसकी दहाड़ ही सुनाई दे जाए तो भी ठीक है। हाँ थोड़ा बेटा तेज बोलना। अनुष्का आपकी बात थोड़ा स्लो आ रही है। चलिए, तो तारा मैडम आ गई। बच्चों बस तैयार है, सब अपना सामान लेकर बस में बैठ जाओ। आ रहे हैं। ठीक है, यस मैम। अब Yes, दूसरा ma'am. दृश्य। ठीक है, अब सभी लोग बस में बैठ गए और राष्ट्रीय बाग सरिस्का में पहुंच गए। अब वहां की सीन आपको देखना है। आप लोग राष्ट्रीय बाग सरिस्का पहुंच चुके हैं बच्चों, है ना? तो तारा मैडम और सभी बच्चे पेड़ों और झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं, क्योंकि वहां राष्ट्रीय बाग सरिस्का पिकनिक मनाने गए हैं बाघ को देखने के लिए। ठीक है, तो सभी लोग दूरबीन लिए हुए हैं। मंच पर हल्का अंधेरा है। Yes, ma'am. अधिकतर बच्चों ने आंखों पर दूरबीन लगाई है। तो चलिए बच्चों, बाघ के कर्मचारियों का कहना है कि बाघ के आने में अभी काफी समय है। अगर तुम सब चाहो तो थोड़ा घूमकर वापस आते हैं। कहीं इधर उधर जाने से बाघ को भनक लग गई और उसने अपना रास्ता बदल लिया। तो क्यों ना हम समय बिताने के लिए बाघ पर एक कविता बनाकर गाएं। अरे वाह, बहुत बढ़िया उपाय है। बाकी बच्चों का क्या ख्याल है? आप लोग बाघ पे कविता बनाना चाहोगे? हाँ मैम, शुरू करते हैं। चलिए बेटे, हाँ शुरू कीजिए कविता। अमित बोलो। अमित आप बाघ की दहाड़ उसके आने का संदेश। बाघ है राष्ट्रीय पशु, यहाँ तो जाने सारा देश। संतरी उसका रंग, उस पर लकीरें मोटी काली। जंगल के अंदर छिपे जहाँ हो लंबी झाड़ी। चलिए बोलते रहिए आप लोग। राहुल, अर्थव सबका जो है रोल करते रहिए। आप अमिताभ एक एक लाइन ही करना है। हाँ राहुल, लंबा है भारी भरकम, जब दौड़े रुक जाए धड़कन। इस भयानक हर दिल दहले देता, ताकत इतनी हाथी को गिरा दे। एक अकेला करे शिकार, नहीं उसका जय खाली पार। बैठा हो तो लगे पूरा सम्राट, जहाँ जाए हो जय जयकार। जहाँ जाए वहाँ हो जय जयकार। चलिए, हो गया। बाघ पे कविता बन गई है ना? देखिए कितनी सुंदर कविता यस बनी मैम। है ना? बाघ की दहाड़, उसके आने का संदेश। बाघ है राष्ट्रीय पशु, जाने तो जाने सारा देश। संतरी उसका रंग, उस पर लकीरें मोटी काली। जंगल के अंदर छिपे जहां हो लंबी झाड़ी। लंबा है भारी भरकम, जब दौड़े रुक जाए धड़कन। तेज भयानक हर दिल दहला दे, ताकत इतना कि हाथी गिरा दे। एक अकेला करे शिकार, नहीं उसका जाए खाली वार। बैठा हो तो लगे पूरा सम्राट, जहां जाए हो
जय जयकार। अब आइए तीसरा दृश्य, अगले दिन बाघ का दृश्य। अब बच्चे फिर बाग पर जाते हैं। मंच पर सुबह का हल्का उजाला है। सरिस्का बाग के कर्मचारी, बच्चे और तारा दीदी बात करते हुए, है ना। तो चलिए, कर्मचारी का रोल, बच्चे तो अंचित और राजपाल 2 लोग हैं जो बच्चों का रोल करेंगे, और कर्मचारी वाला भी आप बोल देंगे शिखर। कर्मचारी वाला आप बोलेंगे शिखर। यस मैम। उद्यान कर्मचारी वाला जहां भी आएगा उसको आप बोलेंगे। अतुल यादव, Yes, आपकी ma'am. एंट्री हो चुकी है ना, आपने अपनी एंट्री को दिखा दिया कलर करके। अब शांत रहिए। तो चलिए बेटा, हाँ, आज सुबह सुबह पूरे बाग में काफी हलचल है, क्या बात है? जी मैडम, बाग की नजदीकी भाग में कुछ शिकारियां और बाघ कर्मचारी में मुठभेड़ हुआ है। पूरी बात पता नहीं क्या हुआ। हमने भी रात में शोर सुना था, हम डर गए थे। हो सकता है बस आपस में झगड़ पड़े हो। मैडम को भी बात हुआ। मैडम, आज हम अपने सूक्ष्मदर्शी लेंस से मिट्टी में बने पशुओं के पैरों से उन्हें पहचानने का खेल खेलेंगे। और उनके सुंदर चित्र भी बनाएंगे। बच्चे पूरे मंच पर झुक झुक कर यंत्र से निशान ढूंढते हुए घूमते हैं। अरे यहाँ आओ, देखो बाघ के पैरों के निशान। देखो कुछ खून की बूंदें भी हैं। जस्सी जल्दी कीजिए। तो कल रात को बाघ ने कल रात को बाघ ने शिकार पकड़ लिया है। ओह, हमारे सोते समय घटना हुई और हमने देखा भी नहीं। कर्मचारी रीड करो। आप बच्चों को लेकर उस ऊंची पहाड़ी पर जाइए। आप बच्चों को लेकर ऊंची पहाड़ी पर जाइए। हम डॉक्टरी विभाग के लोगों को वहीं एक घायल बाघ को लेकर आ रहे हैं। चलो बच्चों, जल्दी इस पहाड़ी पर चढ़ जाओ। तारा, बच्चे और तारा मैडम संभल कर पहाड़ी पर चढ़कर बैठ गए। उसने अपनी दूरबीन तान ली। तभी नेपथ्य से बाघ के कहारने की आवाज सुनाई देती है। 7-8 कर्मचारियों का प्रवेश होता है। एक लंबा मोटा डंडा जिसके छोर दिखाई दे रहे हैं। ये पकड़े 4 कर्मचारी बाघ को उठाने का अभिनय करते हुए आते हैं। बाकी कर्मचारी जहाँ बाघ बंधा है उस जगह को ढके साथ साथ चलते आते हैं। देखिए बेटा, रात में बाघ जो है को शिकारी ने बाघ का शिकार किया था, जिससे बाघ घायल हो गया था। ठीक है, तो वो घायल खून उससे निकल रहा था, इसलिए वो कहार रहा था। आवाज, एक बाघ बहुत जख्मी है, संभल कर। हाँ, इसलिए एक बच्चे को चिकित्सक को बुलाया गया है। बड़ी परेशानी की बात है, इस साल यह तीसरा बाघ शिकारियों द्वारा जख्मी हुआ है। चलो जल्दी इसे अस्पताल पहुंचा दे। कर्मचारियों का प्रस्थान, बीच बीच में बाघ की दहाड़। चलिए जोया। बच्चों कल रात बाघ का शिकार नहीं किया। बच्चों कल रात में बाघ ने शिकार नहीं किया।
शिकारियों ने शिकारियों ने बाघ को पकड़ने का असफल प्रयास किया। वे ऐसा क्यों करना चाहते थे? वे ऐसा क्यों करना चाहते थे? कस ले जाना चाहते थे। बाघ तो संरक्षण स्थल से बाहर नहीं जाते, वह तो क्या आपकी देखभाल में है? फिर क्यों? क्या बाघ ने उन पर हमला किया था? और हमने सुना यह कुछ लोग का तीसरा निशाना था। यह सब क्या है? लोग बाघ को अपनी कमाई का साधन बना लेते हैं। बाघ के शरीर के काफी हिस्से बहुत कीमती होते हैं। ध्यान दीजिए, बाघ का शिकार लोग क्यों करते हैं? ये कमाई का साधन बना लेते हैं, क्योंकि बाघ के शरीर के काफी हिस्से बहुत कीमती होते हैं। उनकी खाल बाघंबर बनाया जाता है, बहुत कीमती होती है। दांत है ना, वगैरह बेचकर भी लाखों रुपए कमा लेते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। घायल बाघ की देख रेख भी बाकी साथियों की मदद करनी है। नेपथ्य में भी से बाघ की ऊंची दहाड़ सुनाई देती है। अमित दुखी होते हुए चलिए बोलिए। बाघ देखा तो मगर किस हाल में? अंचित बोलते रहिए आप। हमने किसी दहाड़ नहीं सुनी। अंचित, हमने उसकी दहाड़ भी सुनी, पर ऐसा लगा जैसे वीरता की नहीं, एक असहाय पुकार थी। यानी जो दहाड़ भी रहा था, वो दहाड़ रहा था क्योंकि वह घायल था, पुकार रहा था अपने बचाव के लिए, है ना। तो बाकी बच्चे भी बोलकर या सिर हिलाकर हामी भरते हैं। सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं, बाघ राजा, हमने सुनी तुम्हारी पुकार। हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को इस मनुष्य रूपी दरिंदों से जरूर बचाएंगे। देखिए बेटा, यहाँ पर एक चीज दिखाया गया है कि बच्चे बाघ देखने के लिए गए थे, उसकी दहाड़ सुनना चाहते थे, लेकिन बच्चे गए तो, लेकिन वहां बाघ के दहाड़ में जैसे मैं बोलने चलता हूँ, उसकी बेटा पुकार सुनाई दी, क्योंकि कुछ दरिद्र मनुष्यों ने बाघ का शिकार किया था, है ना। अभी आपने पढ़ के जाना कि इस बार 3 बाघों का शिकार लोगों ने किया था। क्यों? मारने के लिए, बाघ को मारने के लिए, उसके शरीर के अंगों को बेचने के लिए, कमाई करने के लिए उन्होंने बाघ का शिकार किया था। तो बाघ जो है दहाड़ रहा था, यानी अपने बचाव के लिए, सहायता के लिए पुकार रहा था। ठीक है, तो बच्चों ने उसके दहाड़ के अंदर छिपी करुणा भरी पुकार को समझा और उन्होंने कहा कि हम सब तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें और तुम्हारे साथियों को इस मनुष्य रूपी दरिंदों से हम जरूर बचाएंगे। किसने कहा था? सभी बच्चों ने, स्कूली बच्चों ने, क्योंकि पशुओं का मारना जो है कानूनी अपराध है ना। इसलिए बच्चों ने कहा जो लोग शिकार किए हैं हम उनको जो है जरूर सजा दिलवाएंगे। तो चलिए आगे बच्चों को, हाँ, तो हम स्कूल वापस जाकर अपने इस अनुभव के साथ एक पूरा अभियान बनाएंगे। जगह जगह जाकर जितने हो सके उतने बच्चों, वयस्कों, संस्थाओं इत्यादि में जाकर अपना संदेश फैलाएंगे कि जंगली पशुओं की रक्षा करो, उनका शिकार करना बंद करो, है ना। ऐसी हम जो है नारा देंगे, समाज में जाकर जो है पशुओं का शिकार पे रोक लगाएंगे। तो बच्चे मन से धीरे धीरे जाते हैं, मगर जाते जाते बातचीत, हाव भाव में जोश व उत्साह का मुख प्रदर्शन करते हुए बच्चों ने क्या अपनी भी सुनी बाघ की दहाड़ में एक प्रार्थना भरी पुकार। बच्चों के दिल को छू गई। क्या आपके दिल को भी छू? उसने इतने भय शक्तिशाली पशुओं को भी लालच का शिकार बनाकर से धीरे धीरे लुप्त होने दे रहे थे। सोचिए क्या ठीक कर रहे हैं। देखिए बेटा, अंत में क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि बच्चों ने तो बाघ की दहाड़ की पुकार सुन ली, दहाड़ के अंदर जो करुणा भरी पुकार सुनी थी, बच्चों ने उसका अनुभव कर लिया। बच्चे या
समझ गए कि जो बाघ दहाड़ रहा था उसको पीड़ा के कारण हमें पुकार रहा था अपने बचाव के लिए। कोई व्यक्ति घायल होगा, चिल्लाएगा, तो इसका मतलब आप यही तो जानोगे किस लिए चिल्लाते हैं, बचाव के लिए ही तो चिल्लाते पुकारते हैं। तो यह बाघ दहाड़ नहीं रहा था बल्कि पुकार रहा था। जो मनुष्य रूपी दरिंदों ने उसका शिकार किया था, उससे बचने के लिए हमें पुकार रहा था। तो बच्चों ने उसकी पीड़ा का अनुभव कर लिया। तो क्या इस समाज के जो लोग हैं, क्या उस पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं? ऐसे कुछ मनुष्य Yes, ma'am. ऐसे हैं जो लालचवश जंगली पशुओं का शिकार कर रही हैं अपने लालच के लिए, पैसा कमाने के लिए। इससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके हमारे पशु लुप्त होते जा रही हैं। पशुओं की संख्या, जंगली पशुओं की संख्या कम होती जा रही है। क्या ये ठीक कर रहे हैं? Yes, ma'am. ये लोग ठीक कर रहे हैं पशुओं का शिकार करके? No, नहीं कर रहे ma'am. हैं ना, क्योंकि हमें जो ma'am. भी पशु पक्षी जो है हमारी जो है प्राकृतिक अमानत है, जिसकी हमें सुरक्षा करनी है। इसको हमें बनाए रखना, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने को लिए जो भी पशु पक्षी हैं जंगली, उनको हमें बचा के रखना है। ठीक है? तो ऐसे में अगर हम उनका शिकार करके उन्हें मारते रहेंगे अपनी स्वार्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। बहुत सी प्रजातियां पक्षियों की नष्ट हो चुकी है ना, अब नहीं रह गई हैं। ऐसे ही ऐसे इसका भी हो जाएगा, इसलिए हमें बचाना है। तो इसके लिए हमें करना क्या है? बाघ बचाओ अभियान चालू करना है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें डिस्कस होगा। ठीक है, चलिए अब हम बातों बातों में डिस्कस कर लेते हैं। करें? Yes, ma'am. हाँ चलिए, आज का वर्क तो आप लोगों को मिला है ना, जिसका जो कंप्लीट नहीं है उस पेज को भेजेंगे कंप्लीट करके। राष्ट्रीय बाघ क्यों बनाए जाते हैं, इसमें और चिड़ियाघरों में क्या अंतर है? कितने लोग बता सकते हैं? ताकि मैं can tell. बताइए आस्था, आस्था बताइए। राष्ट्रीय बाग बनाए जाते हैं क्योंकि हमें जो बाघों का संरक्षण करने के लिए। केवल बाघ ही नहीं बेटा, राष्ट्रीय बाघ का जो होता है ये वन्य जीवों का संरक्षण हेतु बनाया। वन्य जीव यानी वन में रहने वाले, चाहे बाघ हो, चाहे हाथी हो, चाहे चीता हो, चाहे बंदर हो, जो भी पशु पक्षी वन में रहते हैं उन सबका संरक्षण करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है? राष्ट्रीय बाघ राष्ट्रीय वन्य जीवों का संरक्षण हेतु बनाए जाते हैं। इसमें चिड़ियाघर में अंतर क्या है? देखिए अंतर स्पष्ट है। चिड़ियाघर में यह अंतर है कि चिड़ियाघर में अलग अलग प्रकार के जानवर रहते हैं और वहाँ पे लोग देखने आते हैं, परंतु यहाँ पर जानवरों का संरक्षण किया जाता है। हाँ बेटा, बहुत अच्छा, आस्था बहुत अच्छा आंसर दी कि चिड़ियाघर में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को कैद करके रखा जाता है दिखाने के लिए लोगों को। उससे आमदनी होती है, सरकार की कमाई होती है, लोग देखते भी हैं बजा के, पशु पक्षियों को मनोरंजन करते हैं देख के, और फिर उसके बदले में सरकार को कुछ कमाई हो रही है। तो प्रदर्शन देखने के लिए रखा जाता है चिड़ियाघर में ना। लेकिन जो इस राष्ट्रीय बाघ है, यहाँ पे सरकार पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए बनाती है। वहां उसकी संरक्षण होता है, कोई मारने न पाए उनको, वो लोग वहां पर निश्चिंत होके घूमे टहले रहे, उनको कोई राष्ट्रीय बाग में कोई बाहरी लोग जाने नहीं पाते हैं शिकार के लिए। वो संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं कि यहाँ पे वन्य जीव अपना रहे आराम से, उन्हें यहाँ कोई डर ना हो। लेकिन फिर भी चुप्पे चोरी लोग शिकार करने वहां पहुंच जाते हैं, है ना। बाघ या अन्य पशु पक्षियों का शिकार क्यों किया जाता है ना? इसको आंसर देंगे राजपाल। चलिए राजपाल दीजिए। बाघ और अन्य पक्षियों का शिकार इसलिए किया जाता है क्योंकि बाघ के
चमड़े से बहुत अलग अलग तरह की दवाइयाँ बनती हैं और उनके दांतों से भी बहुत अलग अलग दवाइयाँ बनती हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। मैम मैं कैन टेल। हाँ बेटा बताइए। बाघ और अन्य पशु पक्षियों का शिकार किया जाता है क्योंकि कुछ लोग इसे अपनी कमाई का साधन बना लेते हैं। बाघ के शरीर में काफी हिस्से बहुत कीमती होते हैं। उसकी खाल, दांत वगैरह बेचकर भी लाखों रुपए कमा लेते हैं। चलिए बहुत अच्छा जवाब था। अब चलिए अगला देखिए, अगर धरती पर रहने वाले सभी पशु गायब हो जाएं तो क्या होगा? सोच बताइए। शुभांगी, शिवांगी। सुना लगेगा। हाँ बेटा। सुना लगेगा मैम, जंगल वंगल। अच्छा क्या होगा शिवांगी? मैम अगर धरती पर रहने वाले सभी पशु गायब हो जाएं तो हम लोगों को बहुत सी परेशानियां होंगी। जैसे हम लोगों को शुद्ध दूध नहीं मिलेगा। हाँ आस्था बताइए। अगर धरती पर रहने वाले सभी पशु गायब हो जाएं तो हमें दूध का शुद्ध देसी घी और दूध नहीं मिल पाएगा। हमें खाने के लिए और पीने के लिए दूध नहीं मिलेगा। हमें भोजन नहीं मिलेंगे और हमें चमड़े का और हमें कंबल ओढ़ने के लिए नहीं मिलेगा ठंडी में। बताइए बताइए, आप लोग अपना अपना उत्तर दीजिए। हाँ हाँ बोलिए बेटा। अगर धरती पर रहने वाले सभी पशु गायब हो जाए तो बोलते रहिए, एक एक करके बोलिए। जो बोल रहा है उसको पहले बोलने दीजिए, बीच में। हाँ अगर धरती पर रहने वाले सभी पशु गायब हो जाएं तो हमें दूध नहीं मिलेगा और ठंडी में स्वेटर नहीं मिलेगा और कंबल। बोलिए आगे, कौन बोलना चाह रहा है? ये सभी पशु गायब हो जाएं तो हमें दूध नहीं मिलेगा, कंबल नहीं मिलेगा ठंडी में और बोलते रहिए। और किसी को बोलना है? सभी पशु पक्षी गायब हो जाए तो हमें ठंडी में स्वेटर नहीं मिलेगा और देसी दूध नहीं मिलेगा। देखिए बेटा, इसमें केवल पशु की बात की गई, पक्षी है ना। यहाँ केवल पूछा गया पशु गायब हो जाए, तो जंगल के धरती पर रहने वाले अगर सभी पशु गायब हो जाएंगे तो हमें बहुत ही चीजों के लिए कठिनाइयां होने लगेंगी, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे उद्योग हैं जब पशुओं पे आधारित होते हैं। सबसे पहला ऊन भेड़ से पाया जाता है या मेमिनो नामक बकरी से पाया जाता है। अगर नहीं रहेंगे तो ऊन का उत्पादन नहीं होगा। अगर ऊन नहीं होगा तो हम ठंडक से कैसे बचेंगे? ऊनी कपड़ा कैसे बनेंगे, है ना। अगर पशु सब गायब हो जाएंगे तो पशुओं से हमें दूध मिलता है, दूध हमें कैसे मिलेगा, है ना। दूध से संबंधित जितने भी उद्योग है सब बंद हो जाएंगे, तो हमें बहुत ही कठिनाइयों का सामना। मांस, बहुत से पशुओं का लोग मांस खाते हैं, तो मांसाहारी लोग जो हैं तो उनको भी नहीं मिलेगा। तो मांस बिना तो चल सकता है लेकिन दूध बिना नहीं चल सकता है ना। यस मैम। हाँ तो चलिए अगला क्वेश्चन,
पिकनिक से लौटकर बच्चों ने क्या किया होगा? आप गेस करके बताइए। मैम हाँ बोलिए बेटा। पिकनिक से लौटकर बच्चों ने इस पर पूरा एक अभियान किया होगा। शिवान्या आप बताइए। मैम आई कैन टेल। और जगह हाँ। जगह जाकर जितने हो सके उतने बच्चों स्थानों इत्यादि में जाकर अपना संदेश फैलाया होगा कि हमें किसी भी पशु पक्षी का शिकार नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा बेटा। मैम हाँ बोलिए बोलिए। पिकनिक से लौटकर बच्चों ने यह संविधान किया होगा कि उनके लिए घर बनाएंगे और खाना पीने के लिए सामान ले जाएंगे और पूरी दुनिया में फैला देंगे कि हमें किसी जानवर को भी नहीं मारना चाहिए। हाँ और कोई बताएगा? मैम आई कैन टेल। हाँ बोलिए बेटा। पिकनिक से लौटकर बच्चों ने अभियान चलाया होगा। जगह जगह जाकर जितने हो सके उतने बच्चों, बालकों, संस्थाओं इत्यादि में जाकर अपना संदेश फैलाया होगा। हाँ बेटा और कोई? यानी पिकनिक से लौटकर बच्चों ने बाघ बचाओ अभियान, है ना? अभी देखिए आप लास्ट में कहा गया है ना, बच्चों ने बाघ की दहाड़ में छिपी करुणा भरी पुकार को सुना था, इसलिए बच्चों ने वादा किया था कि हम जो दरिंदे हैं, जो जंगली पशुओं का शिकार करते हैं, ऐसे मनुष्य से हम आपको बचाएंगे। तो लोग जब लौट के आए होंगे तो बाघ बचाओ अभियान उन्होंने चालू किया होगा, जिसमें सभी जंगली जानवरों का शिकार मत करो, वन्य जीव की रक्षा करो, ऐसे नारे डालकर वो उसका प्रचार किए होंगे, है ना? बाघ बचाओ अभियान, पशुओं का शिकार करना बंद करो, है ना? बाघ बचाओ देश बचाओ, इस तरह से लोग नारा बनाए होंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा, ये तो आपका बातों बातों का था। कलम की सवारी का क्वेश्चन नंबर, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अधूरी पंक्तियों को पूरा कर लीजिएगा। बाकी जिसका जो पेज आप लोग बुक में नहीं भेजे हो चैप्टर 13 का, उसको आज भेज देना आप लोग, और इसको कंप्लीट कर लेना अपने बुक में। इसको भेजना नहीं है, इसको अपने बुक में कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अपने बुक में कंप्लीट कर लेना है, भेजना नहीं है इसको। और बाकी जो है यस मैम भेजोगे आप लोग, आज आपका जो भी पेज होगा वो चेक हो जाएगा। तो अब और जो भी क्वेश्चन है ये आपके अगले सेशन में डिस्कस करेंगे इस पे। ठीक है, देखिए बेटा, थोड़ा समय है, डिस्कस कर लेते हैं, कल के लिए होमवर्क हो जाएगा आपका। इसको तो आप लोग कर पाओगे ना? क्वेश्चन नंबर 2, तो राष्ट्रीय बाघ सरिस्का में हलचल क्यों थी? सबको पता है हलचल क्यों थी, बाघ की जो है शिकार हुआ था, यही तो था। यस मैम। तीसरा है पिकनिक से वापस आकर, अभी हमने बताया आप लोगों को, सभी बच्चों ने बाघ बचाओ अभियान शुरू किया। इस अभियान को सफल बनाने में उसकी मदद करें और बाघों की सुरक्षा हेतु एक प्रभावपूर्ण नारा लिखें। अभी हमने बता भी दिया आपको, तो आप भी ऐसे ही मदद करोगे ना? और बाघों की सुरक्षा हेतु एक प्रभावपूर्ण नारा लिख सकते हो ना आप लोग? हाँ, यस मैम। कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को? नो मैम। तो चलिए बेटा, तो इसको आप लोग कल का क्वेश्चन में, मतलब कल का ये रहेगा आप लोगों का। ठीक है, होमवर्क। यस मैम। प्रश्न नंबर 2, 3 और अंत 4 भी लिखिए। नाटक के अंत में लेखिका ने क्या प्रश्न किया और क्यों? लेखिका ने प्रश्न किया था ना, अंत में देखिए बाघ की दहाड़ में एक प्रार्थना भरी पुकार, बच्चों के दिल यही प्रश्न है जो सूत्रधार के रूप में किया गया है ना?
मैम तो पूछा गया है क्या आपके दिल में भी छुआ उसने मैम बाघ की पुकार ने। हाँ, तो लेखिका ने प्रश्न किया कि जो बाघ की दहाड़ के पीछे छिपी हुई करुणा भरी पुकार बच्चों ने सुनी थी, क्या आप सभी ने भी उस पुकार को सुना? यही प्रश्न था। क्योंकि बाघ घायल था और अपने बचाव के लिए वह पुकार कर रहा था। अपने बचाव के लिए वो दहाड़ना उसका पुकारना हुआ। ठीक है, वो अपने बचाव के लिए दहाड़ रहा था। इसका आंसर ऐसे देना होगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 तीनों आपका रहेगा। यस मैम। यस मैम। तो चारों क्वेश्चन आपको कल करना रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगले सेशन में जब मिलोगे तब बातें भाषा पे डिस्कस होगा। यस मैम। यस मैम। हाँ, चलिए बेटा, तो आप सभी लोग जो आज पढ़ाया गया आप सभी ने समझा उसको? हाँ, यस पिकनिक पे गए जो लोग पूरे Yes, सेशन ma'am. पर जुड़े रहे हैं वही पिकनिक का आनंद भी उठा पाए हैं, है ना? बाघ Yes, राष्ट्रीय बाघ ma'am. संस्था पहुंचे, Yes, ma'am. वहां सभी लोग बाघ की दहाड़ को सुने, है ना? बाघ पे कविता को बनाए, बहुत ही एंजॉय हुआ। पिकनिक घर बैठे बैठे Yes, आप ma'am. लोग पिकनिक मना आए। ठीक है, तो चलिए बेटा, सेशन का समय समाप्त हो रहा है। किसी को कुछ पूछना है? No, ma'am. तो चलिए बेटा, सेशन करते हैं। गुड बाय एवरीवन। Goodbye. बाय बेटा। बाय।